आज हम करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का पार्ट टू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में हम समझाने की कोशिश करेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज़ में किस किस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाता है। इसके अंदर बेसिकली 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड मैं डिस्कस करूँगा एक्चुअल मीन मेथड। मैं हेडिंग बना लेता हूँ एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड में हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, डेविएशंस को मीन से निकालते हैं, एज्यूम मीन से नहीं निकालते। मैं इसको अंडरलाइन करके साइड पे इसका फार्मूला लिख देता हूँ। सिग्मा एफ इंटू स्मॉल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ होल अंडर द रूट वेयर स्मॉल एक्स इज एक्स माइनस मीन। कोई फ़र्क नहीं है, बस सिग्मा एफ आ गया एन की जगह और ऊपर एफ से मल्टीप्लाई हो गया। एक क्वेश्चन लिखने की कोशिश करता हूँ। सपोज एक्स है 2 4 6 8 10 और फ्रीक्वेंसी है सपोज 3 4 3 2 4 3 4 3 2 4। तो सबसे पहले तो हमने मीन निकालना। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए कि मैंने क्वेश्चन में ऐड ऑन क्या किया है। सबसे पहले एफ एक्स क्या होता है, एफ इंटू एक्स। आपको पता है मीन को सीधी तरह से लिख लेता हूँ, मीन सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। तो आपको पता है मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ है, तो एफ इंटू एक्स करेंगे तो एफ इंटू एक्स का कॉलम बना लिया पूरा का पूरा। यहाँ से टोटल करेंगे सिग्मा एफ 16 सिग्मा एफ एक्स 96। अब इसका मीन निकालते हैं, 96 डिवाइडेड बाय 16 ये आ गया 6। अब डेविएशंस निकालनी शुरू करते हैं। स्मॉल एक्स क्या होता है, एक्स माइनस मीन। तो ऊपर लिख लो मीन कितना निकला है 6। तो हर एक एक्स को, एक्स कितना है यहाँ पे 2, उसको मीन से माइनस करो, कितना है -4। मगर मीन डेविएशन में हम पॉजिटिव लिखते थे, इसमें नेगेटिव हो तो नेगेटिव, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव। तो हर एक को 6 से माइनस किया। अब नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं एक्स का स्क्वायर, स्मॉल एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर कर लो इनको, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं स्क्वायर करने के बाद, ये आपको पता ही है। अब करेंगे एफ इंटू एक्स स्क्वायर। एफ क्या है 3, एक्स स्क्वायर क्या है 16, 3 इंटू 16 48। ऐसे दोनों कॉलम्स को लगातार मल्टीप्लाई करके लिखते रहेंगे और फिर इनका सिग्मा मतलब टोटल कर लेंगे। तो टोटल इज़ 136। अब हम सिंपली अगर इन सारी चीज़ों को फॉर्मूले में डालें तो यह आ जाता है 136 डिवाइडेड बाय 16 अंडर रूट। तो मुझे लगता है आप अंडर रूट तो सॉल्व कर ही लोगे। तो ये था आपका पूरा का पूरा एक्चुअल मीन मेथड डिस्क्रीट सीरीज़ में। नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। तो हम करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। सेकेंड मेथड इज़ एज्यूम्ड मीन मेथड। इसकी हेडिंग बना लेता हूँ। एज्यूम मीन मेथड में जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम नंबर को एज्यूम करेंगे और एज्यूम करने के बाद डेविएशंस निकालेंगे, ठीक है। बट एक बात याद रखनी है कि एज्यूम हमेशा सेंटर वाला ही करना है। अगर सेंटर में 2 हो गए तो कैसे एज्यूम लेना है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में समझाता हूँ, थर्ड पार्ट में, ठीक है। मगर अगर एज्यूम नंबर यूज़ कर रहे हो तो हमेशा सेंटर ही लेना है, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ डी स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ का होल स्क्वायर होल अंडर द रूट वेयर डी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए क्या होता है, एज्यूम मीन या फिर एज्यूम नंबर, कुछ भी कह सकते हो। सपोज हमारे आगे एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ ब्लैक पेन से, 3 4 5 6 7 रेंडमली लिख लेते हैं और फ्रीक्वेंसी है 2 1 3 2 1 2 1 3 2 1। सपोज दिस इज़ द क्वेश्चन। सबसे पहले कलर चेंज करता हूँ और आपको पता लगेगा फिर मैंने क्वेश्चन में ऐड ऑन क्या किया है। तो मेरे ख्याल से अभी डेविएशंस निकालेंगे। डी क्या होता है, एक्स माइनस ए। एज्यूम नंबर हमने कौन सा लेना है, सेंटर वाला। हमेशा अगर सेंटर में 2 आ रहे हुए इन केस ऑफ इवन तो वो नेक्स्ट पार्ट करवाता हूँ, थर्ड पार्ट। तो हर एक को 5 से माइनस कर दो, ये आ गया -2 -1 0 1 2। नेक्स्ट क्या करेंगे, डी का स्क्वायर। स्क्वायर करना भी बहुत आसान है, ये हमने स्क्वायर कर लिया। अब हम करेंगे एफ इंटू डी। एफ इंटू डी मतलब एफ और डी को मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू -2 -4, वैसे -1 0 2 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एफ इंटू डी स्क्वायर, और अब करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। एफ तो यही रहेगा और डी स्क्वायर ही आ गया, 2 4 सा 8, ऐसे ऐसे करके 1 0 2 4। अब इनका टोटल करते हैं। तो सबसे पहले सिग्मा एफ टी का टोटल आ रहा है, सिग्मा एफ का टोटल आ रहा है 9, सिग्मा एफ टी का आ रहा है -1, एफ टी स्क्वायर का आ रहा है 15। आई होप ये टेबल आपको सॉल्व करना आ गया। वंस
आपने ये वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली, बस फॉर्मूले में पुट करनी है। सिग्मा एफ डी स्क्वायर 15 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ 9 होल ओवर सिग्मा एफ डी क्या है -1 ओवर 9 का होल स्क्वायर होल अंडर द रूट। तो जो भी सॉल्व करके आया आपका आंसर वही आंसर हो गया। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, बहुत आसान है, ये तो सिंपल सा है। इसके बाद हम चलते हैं कंटिन्यूस सीरीज़ में। कंटिन्यूस सीरीज़ में किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अब इसकी हेडिंग बनाता हूँ, कंटिन्यूस सीरीज़ कह रहा हूँ, वो तो अगली उसमें आएगी स्टेप डेविएशन मेथड। कंटिन्यूस सीरीज़ के तो अपने 3 मेथड हैं। स्टेप डेविएशन मेथड में सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखता हूँ, वही आपको पता है डी डैश लग जाएगा और इंटू सी हो जाएगा। तो पेन का कलर चेंज करते हैं और फार्मूला लिखते हैं साइड पे, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ डी डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी डैश, ओहो एफ लिखना भूल गया, सिग्मा एफ डी डैश ओवर सिग्मा एफ का होल स्क्वायर होल अंडर द रूट, और रूट के बाहर है ये सी। तो सबसे पहले डी डैश क्या होता है, स्टेप डेविएशन। तो मैं लिख लेता हूँ सी तो होता है हमारा कॉमन फैक्टर, और जो डी डैश होता है वो होता है डी बाई सी, इसको स्टेप डेविएशन भी कहते हैं। और आपको ये तो पता ही है कि डी क्या होता है, एक्स माइनस ए। अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं रैंडमली, सपोज कलर चेंज करते हैं, एक्स आपको दिया है 10, 20, 30, 40, 50, 60 तक लिख लेते हैं, 40, 50, 60 तक लिख लेते हैं, और फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 354262। अब सबसे पहले इसमें डेविएशन निकालेंगे। अब देखने वाली बात यह कि सेंटर में तो 2 आइटम आ गई, सिग्मा एफ 22 पहले लिख लेते हैं, सेंटर में 2 आइटम आ गई, दोनों में से कौन सी लेंगे, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। हमेशा अगर सेंटर में 2 आई तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को ही एज्यूम नंबर लेते हैं, ये आपने याद रखना है। तो मैंने एज्यूम नंबर क्या ले लिया, 30, क्योंकि इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो अब हर एक को 30 से माइनस करो, 10 माइनस 30 माइनस 20, वैसे ही आ गया -10। ओहो ये थोड़ा हचड़ पचड़ सा हो गया, इसको मैं थोड़ा अच्छे तरीके से लिखूँगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे डेविएशंस आपने लिख लिए, ठीक है। अब हम करते हैं डी डैश क्या होता है, डी बाई सी, सी क्या होता है कॉमन फैक्टर। तो ये सारे किससे डिवाइड हो रहे हैं, डी सारे 10, 10 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये लिख लेते हैं -2, 10 से डिवाइड कर लेते हैं। ये ना कुछ ज़्यादा ही मुझे अजीब सा लग रहा है, इसको मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ जूम करके थोड़ा, 10 माइनस 30 इज इक्वल्स टू -20। अब थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे, ठीक है। तो अब हर एक को 10, 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया -1, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3। नेक्स्ट स्टेप इज़ डी डैश का स्क्वायर, डी डैश का, ये भी साथ में चिपक गया तो इसको थोड़ा साइड करके लिखते हैं, डी डैश स्क्वायर। तो ये आ गया 410,149। अब नेक्स्ट स्टेप एफ इंटू डी डैश, एफ इंटू डी डैश। अब मैंने किसको मल्टीप्लाई किया, एफ है यहाँ से 3, डी डैश है -2, तो ये आ गया -6, -5, ऐसे ऐसे करके दोनों कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ से अगर टोटल करें सिग्मा एफ डी डैश तो ये वैल्यू निकल जाती है 9। अब करेंगे एफ इंटू डी डैश स्क्वायर, एफ तो यही रहेगा, डी डैश ये बन जाएगा डी डैश स्क्वायर 4, तो 3 4 12, 5 यहाँ प्रॉपरली लिख लेता हूँ, डी डैश स्क्वायर, तो ये आ गया 3 4 12, 5। ऐसे दोनों कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करके सामने इसकी जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो लिख लेंगे, और वैल्यूज़ लिखने के बाद इसको टोटल कर लेते हैं, ये आ गया 61। जस्ट फार्मूले में पुट करना है और कुछ नहीं करना, फार्मूले में पुट करना है और कैलकुलेट कर लेना है। तो सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर 61 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ 22 माइनस सिग्मा एफ डी डैश कितना है 9 डिवाइडेड बाय 22, इसका होल स्क्वायर होल अंडर द रूट मल्टीप्लाई बाय सी कॉमन फैक्टर कितना लिया था 10। समझ गए बात। तो अब इसको थोड़ा सही करके लिखता हूँ, ये अंडर रूट के बीच में घुसा जा रहा है। हाँ, तो अब जो भी आंसर आया वो आपका आंसर हो गया, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो आई होप आपको डिस्क्रीट सीरीज़ में समझ आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नई वीडियो आएगी कंटिन्यूस सीरीज़ पे। अगर 10-10 12-12 मिनट की तीनों लोड करता तो बहुत बड़ी हो जाती, तो मैंने कहा चलो थोड़ी शॉर्ट कर लेते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।